अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाइज जावेद। मैं जावेद चौधरी साहब के साथ हूं और आप देख रहे हैं एनटीवी। आज सुबह पौने 7 बजे पिम्स हॉस्पिटल के अंदर एक बहुत ही खौफनाक वाकया पेश आया, जिसमें 15 बच्चे बताए जा रहे हैं कि एक वार्ड के अंदर थे, जिनमें से 14 बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और ये बिल्कुल न्यू बॉर्न बच्चे थे, जो कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से ये बयान करूं कि ये किस तरह का हालात हैं, किस तरह के काम किए गए और ये हुआ क्या। सबसे पहले आज हमारे पास यही स्टोरी है जिस पे हम बात कर रहे होंगे, इसकी डिटेल्स की तरफ जाएंगे कि पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, हॉस्पिटल का अपना अमला क्या कह रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से क्या नोटिस लिए गए, क्या बात की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, अब कुछ खबरें आ रही हैं, बिल्कुल 100% क्लैरिटी तो नहीं है इसमें कि हुआ क्या, कैसे हुआ, किसकी गलती बनती है। लेकिन आपको जो जो मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ नहीं, मुझे कुछ अंदाज़ा है फ़ाइज़, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। एक ऐसा वाक़या है जिसको कोई शख्स जस्टिफाई नहीं कर सकता। और मेरा क्लेम ये है कि इसका ज़िम्मेदार इमरान खान है और इमरान खान को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, एफ़आईआर इनके ऊपर दर्ज होनी चाहिए। कैसे आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान को क्यों ज़िम्मेदार इसका समझना चाहिए। लेकिन पहले ये जो वाक़या है ना, उसकी तफ़सील मैं आपके पास जाता हूँ। एक तो जब इस्लामाबाद बना था, तो यहाँ पे बहुत सारे जो दोस्त मुल्क थे पाकिस्तान के, उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था। जैसे कि यहाँ पे एक अर्जेंटाइन ये मुल्क है अर्जेंटीना, हाँ जी। उसका भी एक पार्क है, फिर ब्राज़ील का भी एक पार्क है, फिर एक जापानीज़ पार्क भी है अगर आपने देखा हो, तो जी। फिर चाइना सेंटर भी है यहाँ पे। तो मुख्तलिफ मुल्कों ने मुख्तलिफ चीज़ें बना के पाकिस्तान को डोनेट की थी। और इसके अंदर ये जो हॉस्पिटल है जिसको पिम्स कहते हैं हम, ये बेसिकली जापानीज गवर्नमेंट ने बना के दिया था। और उसके लिए तमाम चीज़ें जापान से आई थी और आके उन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल किया और उन्हीं के लोगों ने आके इसको बनाया था। इसके ज़मीन सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी थी और इसको एक ऐसी जगह पे रखा गया था कि जहाँ पे हर तरफ से तमाम सेक्टर से लोग पहुँच सकें और जल्दी पहुंचा जा सके। सारी सेंटर। सड़कें सेंटर में, सारी सड़कें जो है पूरे इस्लामाबाद से निकल के पिम्स की तरफ आती हैं, इसलिए इस जगह पे। फिर यहाँ पे मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनाया गया, जो पाकिस्तान में पहला हॉस्पिटल था इस टाइप का, कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जच्चा और बच्चा यानी खवातीन और उनके न्यू बॉर्न बेबी जो है ना, उनका इलाज होता है। तो यहाँ पे जो छोटे बच्चों के एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी इस जगह पे मौजूद हैं। खवातीन से रिलेटेड जितने अमराज हैं, उन सब के एक्सपर्ट्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। मुझे यहाँ पे जाने का कई मरतबा इत्तफाक हुआ बहुत पहले। एक तो अपने बच्चों की पैदाइश जो थी उसके लिए भी, फिर अपनी बेगम को चेकअप करवाने के लिए भी, पहले बहुत पहले, तकरीबन 20-25 साल पुरानी बातें हैं, 30 साल पुरानी बातें हैं। फिर यहाँ पे कुछ मेरे डॉक्टर दोस्त हैं, उनके लिए भी मुझे बाज़-औक़ात उनसे मुलाकात के लिए भी जाना पड़ता, तो मैं इस पूरे हॉस्पिटल से वाकिफ़ हूँ। और इसके अंदर पहले बहुत ज़्यादा केयर की जाती थी, इतनी ज़्यादा केयर की जाती थी कि कोई गैर मुतल्लका आदमी जो है इस अस्पताल की प्रीमिसेस में दाखिल नहीं हो सकता था, इंक्लूडिंग जो नॉर्मल अस्पताल है उसके अंदर के। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इमरजेंसी तक जा सकते थे और इसके अलावा अगर वार्ड्स में जाना होता था तो उसके लिए प्रॉपर परमिशन लेके फिर ही बंदा वहाँ पे जा सकता था। इसलिए अस्पताल के अंदर जब लोग जाते थे तो उन्हें अस्पताल मुकम्मल तौर पे क्लियर मिलता था। कॉरिडोर के अंदर किसी किस्म का कोई रश नहीं होता था। जो सफाई का प्रॉपर बंदोबस्त करके जापानीज़ गए थे और उन्होंने यहाँ पे जो हमारा स्टाफ था उसको ट्रेन किया हुआ था। उस ज़माने में तमाम जो दीवारें थी साफ़ सुथरी होती थी, फ़र्श साफ़ सुथरे होते थे और फ़र्श को साफ़ सुथरा रखने के लिए स्पेशल किस्म के फ़र्श बनाए गए थे। ये नहीं है कि नीचे टाइलें लगी हो गंदी सी। उस ज़माने में जो उनकी स्पेशल टाइल्स आती थी जो अस्पताल के अंदर लगती थी, तो इस पूरे अस्पताल के अंदर स्पेशल टाइल्स लगी हुई थी जिसकी सफाई आसान थी और जिसको जरासीम से बचाना आसान था। इस टाइप के बंदोबस्त जो थे पूरे अस्पताल के अंदर होते थे। एग्जिट पॉइंट्स सब कमरों के अंदर थे और प्रॉपर वहां से चंद सेकंड के अंदर ना तमाम मरीजों को वहां से एग्जिट किया जा सकता था। फिर जो दरवाजे थे, पुश करने वाले दरवाजे थे, उसके अंदर लॉक नहीं होता था। आप कोनी से ऐसे दरवाजे दबाते जाएं, उसके लीवर जो खुलते जाएंगे और दरवाजा खुलता चला जाएगा। बड़े दरवाजे थे, यानी कि पूरा डबल डोर जो होता है ना खुल जाता था, मेनली सिंगल हॉस्पिटल्स डोर नहीं में था। वही होते हैं, क्योंकि बेड को भी आपने क्रॉस करवाना होता है, तो वो इसी तरह के हमेशा डिजाइन ही ऐसा करते हैं डिजाइन ऐसा हॉस्पिटल करते को। हैं। फिर ये है कि फायर एक्सटिंग्विशर्स वहां पे थे और 3 किस्म के फायर एक्सटिंग्विशर्स उस दौर में मैंने देखे हैं। एक तो पानी के जरिए और पानी का प्रॉपर वहां पे बंदोबस्त था, अलग एक टैंक था और उससे कनेक्टेड था। पूरे अस्पताल के अंदर जो पानी था ना वो अवेलेबल था, आप सिर्फ उसके साथ पाइप लगाना था और फौरी तौर पर पानी जो थे। फिर उसके साथ साथ वो जो होते हैं ना स्प्रिंकलर्स, हाँ जी, स्प्रिंकलर सिस्टम जो स्प्रिंकलर होता सिस्टम, वो भी मौजूद था है पूरे ऑटोमेटेड, अस्पताल, जो कि हर हॉस्पिटल में, पूरी दुनिया में हर अस्पताल में। हर अस्पताल के अंदर कंपलसरी होता है कि स्प्रिंकलर सिस्टम और लगा हो। इसके अंदर भी उस जमाने में था, अब वहां पे नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ फायर एक्सटिंग्विशर्स जो थे वो हर जगह पे लगे होते थे और 2 किस्म के होते थे, एक पानी वाला होता था और एक साथ जो जिसके अंदर से गैस निकलती स्प्रे जो स्प्रे होता है। और उसको लिखा होता था कि अगर ये आग हो तो आपने इसको करना है और ये आग हो तो ये करना है। फिर ये पाइप जो था ना पूरे अस्पताल के अंदर लगा हुआ था, पानी का पाइप, जिसको ये था कि आप इसको तोड़ के फौरी तौर पे पाइप निकाल के पूरे अस्पताल के अंदर से आपने आग बुझानी है। मैंने आज से 25-30 साल पहले देखा था पूरा सिस्टम। यानी जब जापानीज थे तो वो करके दे गए थे और इसको जापानी अस्पताल भी कहा जाता था शुरू के अंदर, क्योंकि हर चीज जो थी जापानीज थी। और एक वक्त था कि यहाँ पे जापानीज एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं।
जो अच्छा। प्रॉपर स्टाफ को ट्रेन करते थे। फिर इसकी कॉलोनी थी, फिर नर्सिंग के लिए अलग एक जगह थे, फिर जो वेटिंग एरिया था मरीजों के लिए, मरीजों के लवाकिन के लिए, एंट्री गेट्स थे इसके मुख्तलिफ साइडों से, क्या इस साइड से एंटर हो सकते हैं, उस साइड से एंटर हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद बदकिस्मती से जब ये इंतजाम हमारे पास आया तो हमने इस अस्पताल की मत मार कर रख दी। अभी जो वाकया हुआ है इंतहाई अफसोसनाक। मैं कहता हूं कि इन सब लोगों को सजा होनी चाहिए जो इसके जिम्मेदार हैं। ये नहीं कि जी एडी साहब जो थे घर पे थे तो उनको कुछ नहीं कहना चाहिए, या डायरेक्टर साहब जो थे वो छुट्टी पे थे उनको कुछ नहीं कहना चाहिए। भाई इस पूरे अस्पताल का सिस्टम चलाना आपकी जिम्मेदारी था, आपकी जिम्मेदारी है और आपकी जिम्मेदारी रहेगी। अब हुआ क्या कि 5:45 अब यहाँ पे क्योंकि जो बच्चे पैदा होते हैं अब उनको नर्सरी में रखा जाता है। हाँ जी। पहले होता था कि माँ के पास रखते थे, उसके बाद जब वो उसको दूध पिला लेती थी बच्चे को, सब उसकी हेल्थ देखी जाती थी, उनको इजाजत दी जाती थी। अब एक नया सिस्टम आ गया। ये नया सिस्टम इसलिए आया कि अब माएँ जो उतनी मजबूत नहीं रही जो पहले होती थी। वो ज़ाहिर माएँ जो थे ना उससे मजबूत होती थी, अपनी खुराक का बंदोबस्त करती थी, प्रॉपर खुराक लेती थी। अब माएँ जो ना खुराक नहीं, जंक फूड्स पे पली हुई हैं, तो बच्चा जो डिलीवर होता है तो उसको फिर केयर की 1 या 2 दिन की ज़रूरत होती है, नर्सरी में रखा जाता है उसको। हाँ जी। तो अब जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको नर्सरी में ले जाते हैं। नर्सरी साथ ही है जहाँ पे बच्चों के छोटे छोटे इतने इतने वो ट्यूब्स बनी हुई हैं, उनके अंदर उनको रखा जाता है टब्स में, और वहाँ पे उनका नाम लिख दिया जाता है बच्चों का। फिर क्योंकि यहाँ से बच्चे चोरी होने शुरू हो गए थे पिम्स से भी, मुख्तलिफ अस्पतालों से, तो इन्होंने इसके एग्जिट गेट्स वगैरह जो बंद कर दिए, वो जो इससे बड़ी नेग्लिजेंस है। तो अब उसका नतीजा ये है कि आप लॉक कर देते हैं बच्चों के सारे सेक्शंस को। जब इस टाइप का कोई वाकया हो जाता है तो उसके बाद ज़ाहिर है बच्चा तो नहीं दौड़ सकता, एक दिन का बच्चा। सर देखिए, पूरी दुनिया के अंदर अस्पताल हैं, पूरी दुनिया के अंदर मैटरनिटी वार्ड्स हैं, पूरी दुनिया के अंदर इंक्यूबेटर सेंटर्स भी हैं। हमेशा उस पे वो दरवाजा लगाया जाता है जो बाहर से आप कार्ड टैप करते हैं तो जी। खुल जाता है, आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है, और अंदर वो बटन लगा देते हैं ताकि किसी टाइम एग्जिट करना हो तो एग्जिट वो भी करना कर आसान सकें हो। आप। और दूसरा ये कि आपके अगर फर्ज करेंगे वहां पे 15 बच्चे हैं तो वहां पे कम से कम 7-8 वहां पे अटेंडेंट हर वक्त रहने चाहिए। और चलें 7-8 ना भी हों, 1 या 2 अटेंडेंट्स तो हों। अब इसमें खबरें ये आ रही हैं कि वहां पे कोई भी अटेंडेंट नहीं था, कोई attendant नहीं, ताला लगा parents दिया, यही कहते अंदर बच्चे हैं। खुदा ना से चले आग लग गई, आग ना भी लगती तो कोई भी बच्चे की तबीयत देखने खराब के हो लिए जाती, कोई कोई- नर्स, कोई अटेंडेंट, कोई भी नहीं था, और बच्चों को अकेला ईडी बंद साहब किया ये हुआ। कहते हैं कि वहां पे 4 थे, जबकि पेरेंट्स कहते हैं कि कोई बंदा नहीं कोई था। बंदा नहीं था, भाग गया था अमला। भाग गया, आग आग जब लगी लगी तो है, दौड़ पड़े। बताए भी बगैर दौड़ गए हैं। दौड़ गए और उसके बाद पेरेंट्स ने शीशे तोड़ के तो अपने बच्चे निकाले, लेकिन उस वक्त तक हालात बहुत खराब हो गए थे क्योंकि आग स्पार्क हुई और उसके बाद तेजी से फैल, क्योंकि ऑक्सीजन थी ना वहां पे, हाँ जी। उस आग को बहुत मौका मिला कि वो फैले। और ये सुबह 6:45 पे हुआ है। और उसके बाद जब कॉल की गई फायर ब्रिगेड को, फायर ब्रिगेड वहां पे पहुंचा तो पता चला कि अस्पताल के गेट बंद है। मतलब मेन गेट जो है उससे भी गेट बाहर बंद। इंतजार करते और रहे। वो बाहर खड़े होकर इंतजार करते रहे। जब वो अंदर पहुंचे तो जहां से पानी की सप्लाई थी, जहां से उन्होंने पानी लेना था, उसके अंदर पानी नहीं था। और जो स्टाफ है वो ये कहता है जी कि 40 से 45 हमने, बल्कि 24 सिलेंडर उन्होंने कहा जी हमने इस्तेमाल किए हैं, जबकि पेरेंट्स कहते हैं कि एक भी सिलेंडर नहीं चला वहां पे, मतलब चले ही नहीं। चले ही नहीं, उसके अंदर था ही कुछ नहीं। Expired cylinders Expired थे। होंगे ना जी सारे, वो एक्सपायर्ड थे कोई, और स्टाफ वहां पे था नहीं, स्टाफ सारा गायब हो गया था, दौड़ गया था। बल्कि एक जो पेरेंट्स थे उसने कहा जी कि मैंने खुद दौड़ के जाके अपना बच्चा बचाया। हाँ जी। या बच्चा बचा के मैं बाहर लेके गया तो उन्होंने मुझे बाहर नहीं जाने दिया। उनका ख्याल ये था कि खबर फैल जाएगी, तो उन्होंने उसको भी होल्ड कर लिया बच्चा, यानी और वो बच्चा जो है रजिस्टर निकाला उन्होंने वो सब। फिर उसके बाद जो बच्चों की एक और फुटेज आई है, मैं चाहूंगा प्रोड्यूसर साहब से कि वो फुटेज निकालें कि जो रेस्क्यू वाले हैं वो पीछे से सीढ़ियां लगा के ऊपर जा रहे हैं और ऊपर से बच्चों को फिर निकाल रहे हैं ऐसे। सारे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3rd फ्लोर से एग्जिट का कोई आपके पास रास्ता नहीं। कोई फायर एग्जिट नहीं था, कोई सेफ्टी एग्जिट नहीं था, खिड़कियां तोड़ के वहां पे सीढ़ी लगा के निकाल और रहे हैं। आपने कोई सीढ़ियों का बंदोबस्त नहीं किया हुआ कि जबकि हर जगह पे पीछे सीढ़ियों का बंदोबस्त होता है जहां से तेजी से ऊपर जा सकते, ऊपर से नीचे आ सकते हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर रूल ये है कि जब हॉस्पिटल्स के अंदर आग लगती है तो यू फाइट इट एट सोर्स, उसे कहते हैं फाइट एट सोर्स, जी। क्योंकि उसमें आप मरीजों को फौरन निकाल नहीं सकते बाहर। तो उसमें हमेशा एक चीज फॉलो की जाती है कि एक अटेंडेंट उस रूम के अंदर होता अंदर है होगा जो फौरी तौर पे निकाल जो सके। फौरी तौर पे निकालेगा। निकाले। ठीक है। और दूसरी चीज वो ये कर रहे होते हैं कि हर जगह डोर्स ऐसे लगे होते हैं और वेंटिलेशन सिस्टम ऐसे होते हैं कि आग को वहीं कंटेन कर दिया जाए। कंटेन के दूसरा बात ये है कि अगर फर्ज करें कि आग लगी है तो इंटरकनेक्टेड होती है अंदर कॉरिडोर्स, आपने बस लोगों के बेड खींचने और खींच के आप लेते चले जाने आपने आगे से ऐसे आगे, ही है। और उसके अंदर कोई रास्ते में रुकावट नहीं होती, आप उसको ले जाते हैं। हाँ जी। अब इसी तरह ना मैं जब यूरोप वगैरह जाता हूँ आगे पीछे तो वहां पे इमरजेंसी के लिए उन्होंने बहुत अजीबोगरीब सा एक मैकेनिज्म बनाया। वो नीचे ना जमीन के ऊपर लाइन लगी होती है। मसलन फर्ज करें कि एक फर्ज करें मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल भी है, उसके अंदर डिलीवरी का टाइम हो गया, किसी औरत को मजबूरी हो गई, अब उसको स्ट्रेचर के ऊपर डालना है तो लाइन लगी हुई है, उस लाइन के ऊपर आपने चलते हुए सीधा ऑपरेशन थिएटर पहुंचना। डायरेक्शन के यहाँ मूव करना है। डायरेक्शन आपने किसी से पूछना ही कुछ नहीं,
और सीधा वहां पहुंच जाएंगे सारे। वैसे जहाजों में भी लगा होता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी वो लाइट अप हो जाती है ताकि स्मोक भी हो, कुछ भी हो, आप लेके उसको निकल जाए वहां से। अब ये जो है ना, यहाँ पे आप खुद अंदाजा लगाएं कि इसके अंदर क्या सिस्टम होगा। अब यहाँ पे ना जो ट्रेजेडी है फाइज, वो दो ट्रेजेडीज है। एक ट्रेजेडी तो ये है कि पिछले 16 साल में पाकिस्तान के अंदर 30 अस्पतालों के अंदर 30 इस टाइप के इंसिडेंट हो चुके हैं। 16 साल में 30 अस्पतालों के अंदर आग लगने के 30 वाकयात हो चुके हैं। मतलब हमने 16 साल में कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीखा। और आखिरी जो है ना 8 जून 2024 को हुआ था साहिवाल के अंदर, बहुत बड़ी खबर थी, 11 बच्चे इसी तरह झुलस के मर गए थे साहिवाल के अंदर 2 साल पहले। 11 बच्चे जो इस तरह झुलस के मर गए। और इसी तरह इससे पहले 2024 फरवरी 2024 में सिंध के अंदर जो था लियाकताबाद हॉस्पिटल जो है, तो उसके अंदर भी इसी टाइप का वाकया, वो आग लगी थी। मेरे पास और एक लिस्ट है पूरी इस तरह के जो ऐसे वाकयात जिनके अंदर कोई ना कोई हलाक हुआ था। 7 जून 2012 में सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर के अंदर आग लगी थी। 4 न्यूबॉर्न बच्चे थे जो कि हलाक हो गए थे और 17 इन्फेंट्स थे जो कि इंजर्ड थे, 17 उसमें से। 16 जुलाई 2016 में प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ था दद्दू में, जिसमें 20 पेशेंट्स जल गए थे दादू के अंदर ऐसे ही है। 9 जनवरी 2020 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची के अंदर एक न्यूबॉर्न बच्चा था, इंक्यूबेटर के मैल फंक्शन की वजह से जो कि मर गया था। और इसी तरह से लाहौर के अंदर 13 जून 2020 एक खातून और 8 इंजर हुए थे। 27 मई 2023 चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर एक न्यूबॉर्न बच्चा और एक और इंसान भी है, वो भी चले थे। 11 फरवरी 2024 सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल लियाकताबाद कराची, जिसमें 4 एम्प्लॉयज जले थे। और ये सारे वो इंसिडेंट्स हैं जो आग से रिलेटेड हैं, अस्पताल के अंदर आग लगी, अस्पताल के अंदर आग से रिलेटेड। अच्छा, इसके अंदर इंडिया का एक वाकया है कि ये ना अमरावती एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये है महाराष्ट्र का। उसके अंदर एक अस्पताल है NICU, उसके अंदर एक मरतबा आग लगी थी जिसके अंदर 9 बच्चे थे। और इन 9 बच्चों को 30 मिनट के अंदर अंदर एक तो आग बुझा दी गई और 3 मिनट के अंदर अंदर सब बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया था। 9 बच्चों को 9 बच्चों को इवैक्यूएट कर लिया गया था, रेस्क्यू कर लिया गया। तो और उनमें से सिर्फ एक बच्चा बाद में हलाक हुआ अपने घर में जाके, और आग की वजह से वो ज़ाहिर ऑक्सीजन कम हो गई, लंग्स जो है डैमेज हो जाते हैं। जबकि 9 बच्चे जो थे उनमें से 8 महफूज रहे थे और 9 के 9 लोगों बच्चों को इसे रेस्क्यू कर लिया गया था। अब इस जो ट्रेजेडी है ना, इसके अंदर 3 ट्रेजेडीज हैं जो मेरा ख्याल है हमें इसका नजर रखनी चाहिए। और इमरान खान की मैं जिक्र करता हूँ कि क्या उसको जिम्मेदारी उसकी। पहली बात तो ये है कि अस्पताल का जो पूरा सिस्टम है, आपको ऑल टुगेदर उसको जायजा लेना पड़ेगा। सर देखिए, लेकिन गवर्नमेंट अभी बना रही है कमीशन के जी, उन्होंने जो सेक्रेटरी सेहत है असलम गोरी, उनको मुअत्तल कर दिया। उसको मुअत्तल करना क्या, उनको फांसी भी दे देंगे ना, तो सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने सिस्टम ठीक करना। अब ईडी साहब को भी हटा देंगे तो सिस्टम ठीक नहीं करेंगे तो फिर ये वाकया होगा। आपने सिस्टम ठीक करना है, SOPs आपने स्ट्रांग करना है। तो इसका पहला तो ये है कि तमाम अस्पतालों को फौरी तौर पे देखा जाए और जो SOPs हैं उनको इंटैक्ट किया जाए इमीडिएटली। रेस्क्यू वर्क वहां पे, एग्जिट गेट्स प्रॉपर, और इसके साथ साथ अगर शॉर्ट सर्किट हो तो वो शॉर्ट सर्किट से बचना कैसे, सारा स्टाफ को जो है ना आपने ट्रेन करना है। और अंदर आपने आग बुझाने वाले आलात तो लगाने हैं, आग बुझाने वाले कंबल भी आपके पास होने चाहिए और ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, स्टाफ की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। देखें, मसला ये है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और NDMA दोनों ने पूरी गाइडलाइंस दी हुई हैं जो कि फॉलो होनी होती हैं। अमल कोई नहीं करता। सिविल डिफेंस जो है वो हर दफा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC देता है कि यहाँ पे हमने सारा कुछ चेक किया है और सब कुछ प्रॉपर्ली वर्किंग है। सवाल सबसे पहले तो यही उठते हैं कि अगर NOC मिला हुआ है तो NOC दिया किसने है? चेक ही नहीं किया होगा किसी ने। उन्होंने कोई एक्सपायरी नहीं चेक की किसी चीज की, उन्होंने कोई सेफ्टी या हैजर्डस चीजें नहीं चेक की, किसी चीज पे अमल दरामद नहीं हुआ। दूसरा फाइज ये है कि हर हफ्ते पूरी दुनिया में ड्रिल्स होती हैं ऐसी, जो सेंसिटिव एरियाज होता है उसके अंदर एक ड्रिल की जाती है जिसमें पूरा सिस्टम चेक किया जाता है। मैं दावे से कह सकता हूं कि पिम्स में पिछले पूरे साल में ड्रिल नहीं हुई होगी, कोई सेफ्टी ड्रिल नहीं, कोई सेफ्टी ड्रिल नहीं। आग लग जाए, कुछ हो जाए, पानी आ जाए, तूफान आ जाए, बिजली कड़क जाए, बिजली सारी बंद हो जाए, तो क्या करना है? कोई सोल्यूशन नहीं, किसी सोल्यूशन नहीं दिया होगा। और जो स्टाफ है उससे पूछ ले, इंटरव्यू कर ले, किसी स्टाफ को नहीं पता होगा कैसी सूरत है। इसमें सिर्फ अस्पताल के अमला तो नहीं फिर हम कह सकते हैं कि वो गलती पर है, इससे पूरा सिस्टम, पूरी मिनिस्ट्री गलती पर है। कोलैप्स कर गई है ना जी। आपने SOPs रखे नहीं ना अस्पताल बनाने के, ना अस्पताल चलाने के, और ना ही आपने स्टाफ की ट्रेनिंग करवाई, और उसके बाद जो सूरत है सबके सामने। तो इसका लेकिन जिम्मेदार किसे ठहराया जाएगा? मेरे ख्याल से तो पूरे सिस्टम को, पूरी मिनिस्ट्री को, जिन्होंने NOC इशू किया, जिन्होंने ये गाइडलाइंस बनाई, जिन्होंने फॉलो नहीं की, A to Z सब ही कसूरवार होंगे, सारे कसूरवार होंगे। और तीसरा ये है कि प्राइम मिनिस्टर को ये ऐलान करना पड़ेगा कि आखिरी है, नेवर अगेन। ये तो हम पिछले 16 साल से नहीं कर पाए। पाकिस्तान में इसके बाद नहीं होना चाहिए। और आप नहीं कर सकते तो सिर्फ इस्लामाबाद में तो कर लेना। इस्लामाबाद 14 किलोमीटर का शहर है और वफाकी दारुल हुकूमत है, नया बना हुआ शहर है, इसमें हर चीज जो है 50 साल से पहले थी ही नहीं।
तो अगर आप यहाँ पे अपना सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते तो फिर आप पाकिस्तान में किसी जगह नहीं कर सकते। और आपका मेन सरकारी हॉस्पिटल है ये, जिसके अंदर ये नहीं, वाकया सबसे बड़ा होता है। हॉस्पिटल है और पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आते हैं इलाज करवाने के लिए। और उसके अंदर सूरत क्या है कि उसके अंदर कभी ये मशीन खराब होगी, कभी वो मशीन खराब होगी, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। लेकिन अभी यहाँ पे लाहिकीन के यानी जो लोग आते हैं वैसे अटेंडेंट के तौर पे आते हैं, उनके बैठने की जगह नहीं है यहाँ पे, कोई वेटिंग एरिया नहीं कोई है। वेटिंग एरिया नहीं। लोग वहाँ बाहर फुटपाथों पे बैठे होते हैं और जो पार्किंग एरियाज उनके अंदर बैठे होते हैं और पार्क के अंदर लेटे होते हैं। ये देखिए। आपने यहाँ पे वो नहीं बनाया। और ये एक हॉस्पिटल है जो कि मेन आपका हॉस्पिटल है, दारुल मेन हुकूमत हॉस्पिटल के है। अंदर है, जहां सारा पेशेंट आपका ट्रीट हो रहा है, जहां आप बल्कि सरकारी पेशेंट को भी प्राइम मिनिस्टर वहां का लेके जा इलाज रहे करते हैं, तमाम मिनिस्टरों का इलाज वहां पे करते हैं, सेनेटर्स का वहां होता है, एमएनएस का होता है। और जो गंदी अंदर चीजें देखें, आप गलियां देखें, कॉरिडोर्स देखें, हर तरफ गंद मचा होता है सारा। हैं। आप उनको पिछले देख लें। पिछले 8 दिनों से तो वैसे ही ये हॉस्पिटल हाईलाइटेड है, हर Highlighted। खबर के अंदर बार बार इमरान इसी पे बात खान- हो रही है। इमरान खान की इमरान वजह खान साहब को लेके जा रहे हैं, पता चल रहा है जी सिटी एंजियोग्राफी वाली मशीन नहीं चल रही। हाँ, CT उसके बाद नोटिस लिया जाता है तो साथ ही अस्पताल कहता है नहीं बिल्कुल सही चल रही है मशीन। उसके बाद इस तरह के वाकयात हो जाते हैं। उसके वाकयात हो जाते हैं, फिर डॉक्टर्स के वहां पे इशू हैं, फिर डॉक्टर वहां पे हड़ताल कर देते हैं, फिर डॉक्टरों के गिरबान लोगों ने पकड़े होते हैं, अंदर फेंटे लग रहे होते हैं, जैली दवाइयां जो होती हैं वो दी जा रही होती हैं। ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो लोग हैं, अटेंडेंट्स हैं, उनसे ज्यादा दवाइयां मंगवा लेती हैं और बाद में वो इक्विपमेंट जो है ना बाहर बेचा जाता है, वो दवाइयां बाहर बेची जाती हैं। जो कॉटेजेस हैं वो नहीं निकलती, कॉटरेजेस वगैरह जो हैं वो पता लगता है कि और को खा गया हुआ है अंदर से। तो ये हो क्या रहा है, तमाशा क्या हो रहा है? और अगर ये यहाँ पे आप नहीं कर सकते तो क्या फायदा? मेरा प्राइम मिनिस्टर साहब से एक रिक्वेस्ट है कि एक तो जो वजीर हैं, वफाकी वजीर हैं और मुस्तफा कमाल साहब, उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया है कि जी आप मुझसे एहतसाब शुरू करें, वाकई उनसे एहतसाब शुरू करें। उनका जो दफ्तर है वो पिम्स के अंदर बनवाएं बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। और जो सेक्रेटरी है ना जी, उनका दफ्तर भी पिम्स के अंदर हो, मेन हॉस्पिटल के अंदर मेन हो। हॉस्पिटल के अंदर हो। ये मिनिस्टर वहां पे होंगे, सेक्रेटरी वहां पे होंगे, तो हर चीज ठीक रहेगी। एक तो वो ठीक रहेगी या करप्शन बढ़ जाएगी और ज्यादा? नहीं, मेरा ख्याल है वहां पे होंगे तो जवाब दो पे तो होंगे ना सर। हाँ जी। दूसरा ये है कि इनको जो वजीर सेहत हैं, जो सेक्रेटरी सेहत हैं, उन सब का स्केड्यूल बनाया जाए कि वो मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर प्रॉपर दौरा करते रहेंगे, उनके साथ टीम आएगी जो पूरा सिस्टम चेक करेगी रिपीटेडली चेक होगा इमीडिएटली। और जिस तरह होता है ना वाशरूम्स के अंदर जो सफाई वाले होते हैं, उन्होंने डेट लिखी होती है, टाइम लिखा होता है, बंदे का नाम होता है कि मैंने ये चेक किया, मैंने ये चेक किया, हर अस्पताल के अंदर वो लगे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और आम मरीज जो वो भी चेक करते हुए जाएंगे और वो चेक करके खुद देखेंगे। मसलन मरीज आते हैं ना, जिन्हें चाहिए कि जो फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ उसकी डेट चेक कर लें, बिल्कुल ऐसे ही तो है। उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो देखें, उन्हें टेस्ट करें, ये कॉन्टिन्यूसली एक प्रैक्टिस होती रहेगी तभी बेहतरी आएगी। अब मैंने एक वाकया आपको बताता हूँ। ये शहजादा आलम मन्नू साहब थे, पाकिस्तान में बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उनकी कॉटन मिल्स थी और वो टेक्सटाइल का काम करते होते थे। उनकी जितनी फैक्ट्रीज थी ना, उन सब के सामने स्विमिंग पूल्स थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये आपने क्यों क्यों बनाया? कहने लगे कि एक मरतबा इस तरह हुआ कि हमारी फैक्ट्री में आग लगी तो हमने उसके लिए एक मोटर लगाई हुई थी जिसने पानी जो था ना वो देना था और उससे हमने आग बुझानी थी। उन्होंने कहा जी इस तरह हुआ कि उस वक्त जब मोटर चलाई तो पानी नहीं आया और उसके बाद हमारी पूरी फैक्ट्री जल गई। जब जल गई तो हमने ये फैसला किया कि पानी का बंदोबस्त हर वक्त इस फैक्ट्री के अंदर रहेगा, तो हमने इस तरह किया कि अपनी हर मिल के सामने एक स्विमिंग पूल बना दिया। मतलब उन्हें भी गवर्नमेंट पे या इदारों पे भरोसा नहीं था। उन्होंने पूल बना के उन्होंने कहा जी एक तो उसके अंदर पानी हर वक्त रहता है, सामने नजर आ रहा होता है, फिर उसके ऊपर हमने एक फाउंटेन लगा दिया, वो फाउंटेन चलता रहता है और उससे यह है कि सर्कुलेट करता रहता है पानी जो है पूरी इमारत के अंदर। और फाउंटेन ऐसा है कि वो पानी पहले जो निकलेगा उससे स्विमिंग पूल से और पूरा सर्कुलेट करेगा, सर्कुलेट करके आके वो फवारे के अंदर आएगा। बिल्कुल ठीक है। फुवारा चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि पानी जो है अंदर से सर्कुलेशन प्रॉपर है, वर्किंग है। कहने लगा उसके बाद जब भी आग लगी है तो वो स्विमिंग पूल जो है उसका पानी हमारा इस्तेमाल हुआ है और आग बुझ गई। अब ये अगर अस्पतालों में कम से कम अगर हम यही कर लें तो उससे ये बंदोबस्त हो जाएगा। देखिए सोल्यूशन बेस्ड है ना, आप सोल्यूशन की तरफ जाए ना जी। बिल्कुल ऐसे ही है। पूरी दुनिया के अंदर जो अस्पताल होते हैं वहां पे क्यों होते हैं ये पूल्स? इसीलिए होते हैं कि पानी जो ना वही पानी इमीडिएटली सर्कुलेट करते रहता है। उसकी बस आपने एक बटन दबाना है, उस पानी ने एकदम चलना है और उसके बाद वो बुझा देगा। वैसे तो स्प्रिंकलर सिस्टम भी लगे होते हैं यहाँ पे, पता नहीं क्यों नहीं लगाए हुए। उसके लिए तो पानी के पीछे सोर्स पानी तो एग्जैक्टली वो तो चाहिए ही नहीं पानी का। और आपने का टैंक लगाया हुआ है, उसकी नालियां बंद हो गई हैं, उसके पाइप्स बंद हो गए हैं, तो कैसे पानी आएगा? क्योंकि वो तो उस वक्त होगा ना जब आग लगेगी तो वो चेक होगा, तो आपने वैसे तो चेक करना नहीं उसको। तो उसका यही तरीका है कि आप उसको सर्कुलेट करें ताकि कम से कम नजर के सामने हो, पता लगता रहे कि चल रहा है। सोल्यूशन बेस्ड होना है, सोल्यूशन आपके ज़हन में होने चाहिए। बिल्कुल। दूसरा कोई वार्ड ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके पीछे से एग्जिट गेट ना हो और कैमरे लगे होने चाहिए उसके ऊपर प्रॉपर, और वो कैमरे एक्टिव रहने चाहिए और उसमें कम से कम ये वाले ताले ना लगे हों जो लोगों को खुद तोड़ने पड़ रहे हो और एंड टाइम पे वहां पे इंसान ही ना मिल रहा हो जो कि ताला खोल सकता हो। उसकी वजह चाबी लेके बंदा कैंटीन पे चला गया तो आप कैसे तलाश करेंगे उसको? और अक्सर अस्पतालों के अंदर, अक्सर जो सरकारी इमारतें हैं उसके अंदर आपको ये नजर आता है। तो आप ना सोल्यूशन के ऊपर जब अपना माइंड लेके जाएंगे ना, फिर जाके ये मसला हल होगा। वैसे ये मसला हल नहीं हो सकता। इसी तरह अस्पतालों के अंदर आग लगती रहेगी, 16-16, 18-18, 20-20 बच्चों की लाशें लेके लोग अपने घर में जाएंगे। बच्चा जो होता है कितना कीमती होता है, पेरेंट्स से पूछे जाकर। इसमें भी पेरेंट्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि 4 साल बाद औलाद हुई, 4 बजे सुबह पैदा हुआ और वो
ले गए और 6 बजे 6 ये बजे हादसा हो उसकी गया लाश उठा ली उन्होंने। उन्होंने। और अभी अस्पताल दुनिया में कौन से ऐसे अस्पताल होंगे जिसके अंदर इतनी खौफनाक आग लगी हो कि इस वक्त भी आप उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकते। और दूसरा ये कि कहते हैं शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट कैसे हो गया है? अस्पतालों के लिए स्पेशल तारे होती हैं, उसके लिए प्रॉपर वायरिंग होती है, हम तो लोग उस वायरिंग का पूरा ख्याल रखा जाता है। और अगर एसी के अंदर कंप्रेसर के अंदर आग लगी तो इसका मतलब कंप्रेसर अंदर था, फिर तो अस्पतालों के अंदर तो ये अलाउड ही नहीं होता। कि उसके आपने अंदर लगा है। कंप्रेसर जनरेटर बाहर रखना होता है, दूर रखना होता है, ताकि वो आग ना लगे, स्पार्क ना करे। तो ये कैसे हो गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 14 किलोमीटर के इस्लामाबाद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो पाकिस्तान को कैसे कंट्रोल सर, ऐसे हो गया कि करेंगे? कोई देखने वाला ही नहीं है, देखने कोई वाला चेक करने वाला ही नहीं है जो जाके ये देखे। इस वक्त देखें ना, गवर्नमेंट आई जा रही है, एक मिनिस्टर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। भाई ये मिनिस्टरों ने चाटना है उस अस्पताल को, क्या करना है? पहले भी ये दोहरे सब क्यों होके कर रहे गए हो? होंगे, तब किसी ने कोई पॉइंट रेज नहीं किया, कोई किसी ने एक दफा बात नहीं की। अब हादसे के बाद सब आ रहे हैं, बस हाजिरी लगवा रहे हैं और शादी लगवा रहे हैं और सिंबॉलिकली उसको सेक्रेटरी को उन्होंने मुअत्तल कर दिया, बाद में वो बहाल हो जाएगा। और अगर बहाल नहीं भी होता, 22वें ग्रेड का बंदा है, घर बैठ के तनख्वाह लेता रहेगा, पेंशन लेता रहेगा, बात खत्म सर। तो मतलब लेकिन जब तक चेंजेस नहीं होंगे, जब तक इसमें ये नहीं आएगा, जब तब तक तक कुछ फैसला नहीं होगा ना, वो किसी दिन हम बताएंगे जो तमिलनाडु का इसको चीफ मिनिस्टर वो अदाकार है, उस बंदे ने कमाल कर दिया वहां तमिलनाडु में अंदर। वो कोई बंदा भी जो है ना गवर्नमेंट सर्वेंट है या मिनिस्टर है, वो सरकारी अस्पताल के अंदर इलाज करवाता है और उसका बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है, और वहां पे क्वालिटी चेंज होगी स्कूलों में। मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी कर दी है कि वो प्रेफर कर रहे हैं आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे। उसके अब यहाँ पे क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, मिनिस्टर्स भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के लिए कहा है कि उसके शिफा अस्पताल लेके जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट अस्पताल ज्यादा बेहतर हुआ ना। कोर्ट को भी यकीन है कि ये पिम्स जो हॉस्पिटल है ये नहीं रहेगा। अब ये इमरान खान का जो मामला है ना, सर इस तरह है कि पिछले 5 साल के अंदर जहां पे जो वाकया होता है ना, इमरान खान के खाते में डाल दिया, चुप करके उसके खाते में डाल दिया जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को मेरी दरख्वास्त है, चुप करके इमरान खान के खाते में डाल देंगे। इसमें भी निकालने की जी पीटीआई सपोर्टर था कोई, उसने आग लगा दी, कुछ कर दिया। और ये जो 16-15 बच्चे जो शहीद हो गए हैं, ये भी पीटीआई के वर्कर्स है। पीटीआई इन्होंने भी झंडे लगाए हुए थे। जब हमारे पास और कुछ नहीं मिलता, कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, तो अल्टीमेट हम लोगों ने यही गोल बनाया हुआ है, कुछ हम सब उठा के उस खाते में डाल दें। कोई चीज होती है ना, मसला भी देखे दहशतगर्दी होगी ना, अफगानिस्तान के खाते में डाल देंगे, चुप करके हम इंडिया के खाते में डाल दें। ऐसे ही अब इंडिया का खाता है और उसके बाद अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इमरान खान का खाता खुला हुआ है, तो आप इमरान खान के खाते में चुप करके डाल दें। और ये भी कह दें कि क्योंकि इमरान खान को उस दिन हम इस अस्पताल में लेके आए थे, तो उसकी नौसत की वजह से ये वाकया, इसलिए हमने ताले लगाए हुए थे कि उन्हें लेके आए थे, सर। तो चुप करके मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को चाहिए कि इमरान खान के खाते में डाल के फाइल बंद करें और उसके ऊपर FIR करवा दें इमरान खान के ऊपर कि जी इमरान खान ने जेल के अंदर बैठ के ये काम किया है, और फांसी लगा दें इमरान खान को कि ये 16 या 15 बच्चे जो है ना, ये भी उसके खाते में डाल दें। यही हो सकता है, और क्या हो सकता है? जिम्मेदारी आपने कबूल नहीं करनी, जिम्मेदारी आपने कबूल नहीं करनी। और दूसरा ये है कि 2-4-5 लोगों को सजा दे भी देंगे तो सिस्टम तो ठीक नहीं हो सकेगा। सिस्टम को ठीक करने के लिए उसे ठीक करना पड़ेगा। आज नकवी साहब वाली वो बात वाकई में प्रूव हो गई कि सिस्टम कोलैप्स कर गया हुआ है, कोलैप्स कर गया हुआ है। अगर इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर सबसे बड़ा अस्पताल, ये जो चाइल्ड एंड मदर एंड चाइल्ड जो पूरा अस्पताल है, सेंटर है, इसका बजट 1 अरब 7 करोड़ है सालाना। इस सेंटर का 1 अरब 7 करोड़ बजट का अगर एक सेंटर जो है उसको भी अगर आप ठीक नहीं कर सकते, उसके अंदर आग बुझाने का सिस्टम नहीं है, तो ये सिस्टम वाकई कोलैप्स कर गया हुआ है। और मैं मोहसिन नकवी साहब को दाद देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस मुल्क की आंख खोली है। आंखें अभी तक नहीं खुली, लेकिन मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब मोहसिन नकवी साहब आप मेहरबानी करके डयाला जेल जाएं और इमरान खान साहब के खिलाफ एक और FIR करवा लें, बस और खत्म हो गया हमारा। ये देखिए, इससे पहले वैसे मैं ये बताना चाहूंगा कि 2 जगहों पे, 2 मुल्कों में, एक दफा इराक में ऐसा हुआ था, हेल्थ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया 1 हफ्ते में, ठीक है। उससे पहले सेनेगाल में ऐसा हुआ, हेल्थ मिनिस्टर उसी टाइम सैक कर दिया उन्होंने। पाकिस्तान में पिछले 16 साल से हम देख रहे हैं कैसा होता आ रहा है, आज तक किसी ने ना ब्लेम लिया है ना कुछ ठीक किया। उसकी वजह एक मुस्तफा कमाल साहब जो है ना कोलिशन पार्टनर है, और वो खुद कराची में थे, वो कहते कि छुट्टी है, मैं इसलिए कराची में था। वो इस वाकये के होने के बाद इस्लामाबाद आए हैं। वो क्योंकि कोलिशन पार्टनर है, अगर उनको निकाला जाएगा तो गवर्नमेंट चली जाएगी, लिहाजा इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस सेक्रेटरी को ही हम फारिग कर देंगे बगैर पूछे, और पता नहीं कब हम सीखेंगे, कब हम बदलेंगे, कब हम ये SOPs बनाएंगे, हम बदलेंगे तो चीजें बदलेंगी, वरना कुछ नहीं बदलेगा। इजाजत है, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।